बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हिट टेस्ट। हिट टेस्ट पर ईद सीरीज़ चल रही है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद सीरीज़ रेसिपी नंबर 9, जो कि है आलू गोश्त। आलू गोश्त हम सबके घरों में बनता है और सबका अपना अपना थोड़ा स्टाइल डिफरेंट होता है। आज आप मेरा स्टाइल चेक करें और आप यकीन करें कि इस तरीके से जो आलू गोश्त बनता है इंतहाई खुशबूदार, खुश जायका और खुश शक्ल ये बनकर रेडी होता है और बिल्कुल देगी आलू गोश्त वाला टेस्ट आएगा। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो जल्दी से करते हैं स्टार्ट। इसके लिए मैंने घी ले लिया है, तो तकरीबन पौना प्याली घी लिया था। आलू गोश्त का जो टेस्ट है वो घी में ज़्यादा निकल के आता है। बाकी अगर आप इसको ऑयल में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इसमें 2 प्याज स्लाइस करके डाल दिए थे और इनको गोल्डन ब्राउन करना है। लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आने पे इसमें शामिल कर दिया था 1 टेबलस्पून भरकर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। इसको भी हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। और फिर इसमें शामिल कर दिया है गोश्त, जो कि मटन का गोश्त है और ये 1 किलो तकरीबन गोश्त है। इसको शामिल करने के बाद अब हमने इसकी अगेन बुनाई करेंगे यहाँ तक कि गोश्त का जो पिंक कलर है ये थोड़ा चेंज हो जाएगा और वाइट कलर में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। और साथ ही साथ गोश्त थोड़ा सा पानी छोड़ेगा तो वो पानी भी ड्राई हो जाएगा। गोश्त जब इस तरीके से 5 से 6 मिनट में अच्छे तरीके से गोश्त भुन जाएगा। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में आप देखिएगा कि मैंने जगह जगह इसकी बहुत ही ज़बरदस्त मुख्तलिफ स्टेप्स में बुनाई की है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही शानदार निकल के आएगा। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है और कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। तो 5 से 6 मिनट गोश्त की भुनाई करने के बाद अब हम शामिल कर देंगे इसमें स्पाइसेस। तो 1 स्पून मैंने डाली है लाल मिर्च का पाउडर, ½ टी स्पून हल्दी, 1 चम्मच नमक और धनिया पाउडर डाला है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। तो नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। पेपरिका पाउडर डाला है इसमें ½ स्पून। आप पेपरिका की जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। दोनों का मकसद गोश्त को एक खूबसूरत सा आलू गोश्त को कलर देना है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा। अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इन मसालों के बाद हम गोश्त को फिर से थोड़ी देर भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। और इस स्टेज पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि मसाले बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा लगाते रहें, जैसे अभी मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है, क्योंकि मसालों की भुनाई के दौरान अगर मसाले जलेंगे तो टेस्ट को ख़राब करेंगे। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स का अगर आप ख्याल रखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका फ्लेवरफुल सा आलू गोश्त बनकर रेडी होगा। अच्छा, अब मसाले भुन चुके थे 2 से 4 मिनट और अब मैंने टमाटर ले लिए हैं, तकरीबन 3 से 4 टमाटर थे और इनका छिलका उतार के मैंने इनको स्लाइसिस में कट कर लिया था। टमाटर शामिल करने के बाद अब हमने इसको अगेन भूनना है। तो आप देखें कि हम हर स्टेप में इसकी भुनाई कर रहे हैं। टमाटर शामिल करने के बाद इसको भूनेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। अच्छा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको सब रेसिपीज़ बर वक्त मिलती रहेंगी। अब देखें, टमाटर हमने इतनी देर भूने हैं कि इसका बिल्कुल मसाला सा बन गया है और अभी इसने पानी छोड़ दिया है। मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे जब तक मसाला तेल छोड़ देगा। तो ये देखें, इसकी खूब अच्छे से बुनाई हो चुकी है और आप देखें कि घी के बबल्स बन रहे हैं। तो आप जब इस स्टेज तक बुनाई करेंगे कि जब घी के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो ये असल स्टेज है ज़बरदस्त बुनाई होने की। इतनी ही देर अगर आप इसकी बुनाई करेंगे तो ज़्यादा गोश्त का जायका मज़ेदार निकल के आएगा। अब हमने गोश्त को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल कर देना है। मैंने 4 गिलास पानी शामिल किया है और मैं इसको प्रेशर कुकर के बगैर ही कुक कर रही हूँ। अगर आपने इसको प्रेशर कुकर में गलाना है तो आप कम पानी शामिल करके इसको गोश्त को गलने तक पका लें। बाकी सब गोश्त का टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको गला सकते हैं। अब हमने इसमें शामिल कर देना है ख़ास मसाला जो हम बना के तैयार करेंगे। इसके लिए ले लिया है तेज़ पत्ता, काली मिर्च, बादियान के 2 फूल, छोटा टुकड़ा जायफल का, जावित्री, दालचीनी, 2 बड़ी इलायचियाँ। तो ये सब जो मसाले हैं आपने इनको पीस कर और फाइन सा पाउडर बना लेना है। ये ख़ास मसाला है आलू गोश्त का जो हम इसमें आखिर में शामिल करेंगे, जिससे इसका टेस्ट ज़बरदस्त देगी आलू गोश्त के जैसा निकल के आएगा। बाकी हमने जो इसकी बुनाई और स्पेशल इसके सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, उससे भी इसका टेस्ट बिल्कुल देगी आलू गोश्त की तरह ही निकल के आएगा। तो अब देखें कि गोश्त जो है वो गल चुका था। तकरीबन 35 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पर कुक किया था और अब जो इसमें पानी है हमने इसको अगेन भुनाई करनी है यहाँ तक कि दोबारा से मसाला घी छोड़ देगा। तो आप देखें कितना ज़बरदस्त मसाला इसका बन चुका है
गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गला है, ना ही ये ओवर कुक हुआ है और ना ही अभी कच्चा है। तकरीबन 90 से 95% गोश्त गल चुका है। बाकी जो थोड़ा सा इसमें कसर है वो हम इसको आलू के साथ कुक करेंगे। अब मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून दही शामिल करके इसको मिक्स कर लिया है ताकि इसकी कोई गुठलियाँ ना बने। दही शामिल आपने हमेशा फेंट के डालना है, लेकिन वरना बास टाइम दही की थोड़े टेक्सचर सालन का ख़राब भी कर सकता है, तो दही को आपने एहतियात से डालना होता है। साथ इसमें आलू शामिल कर दिए हैं। आधा किलो आलू मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं। आलू गोश्त में अमूमन जो आलू है वो थोड़े बड़े साइज़ में अच्छे लगते हैं। इनको शामिल करने के बाद हम थोड़ी देर मज़ीद 2 से 4 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे आलू और दही के साथ भी। और देन आपने इसमें पानी शामिल कर देना है जितना आपने शोरबा बनाना है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से गोश्त भुन चुका है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। तो पानी इसमें मैंने शामिल किया था तकरीबन 3 गिलास, और फिर इसने कुक होना है अभी आलू ने। तो आलू कुक होने के बाद मुझे जितना शोरबा चाहिए उतना पानी बच जाएगा। आपने जितना शोरबा बनाना है उस हिसाब से इसमें आप पानी शामिल करेंगे। और अब हमने इसको कुक होने देना है यहाँ तक कि आलू भी अच्छे तरीके से गल जाएं। और फिर आखिर में आलू, ये देखें आलू माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गल चुके थे और बहुत ही खूबसूरत सी आलू गोश्त की स्मेल आ रही थी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, और जो मसाला हमने पीस कर रखा था स्पेशल मसाला 1 टेबल स्पून भरकर वो शामिल करेंगे। बाकी ये जो मसाला बचेगा आप उसको नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हैं। मसाले के साथ हम इसको शामिल करने के बाद 2 मिनट ढककर दम दे देंगे ताकि मसाले का फ्लेवर अच्छी तरीके से सालन में एब्जॉर्ब हो जाए। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे गार्निश के लिए धनिया, 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें भी ज़रूर डालिएगा, और इसको डाल के ढाँप दीजिएगा 2 मिनट, और बहुत अच्छे से इनकी भी खुशबू और फ्लेवर सालन में आ जाएगा। तो हमारा ज़बरदस्त आलू गोश्त तैयार है। वो देखिए आप कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, और टेस्ट इसका इससे भी शानदार है। जितना ये खूबसूरत देखने में लग रहा है इससे डबल ये मज़े का बना था। तो आई होप रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।